दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद एकेडमी में करंट अफेयर की एक शानदार सीरीज चल रही है। तो आइए, आज की शानदार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हार्दिक अभिवादन। और हम लोग आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आज की पहली घटना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी। तो ग्लोबल परिसर, ग्लोबल स्टेट टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स किसने रखा? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने यह आधारशिला रखी। अब इस कॉम्प्लेक्स से फायदा क्या होगा? इससे नाइट्रेट का उत्पादन होगा। किसका होगा? नाइट्रेट। और नाइट्रेट का यूज जो है कृषि, उद्योग और खनन में उपयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च कहाँ पर बनाया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर आपका यही होगा कि छत्तीसगढ़ में बनाया गया। छत्तीसगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च बनाया गया, वहां पर इसका उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बाल कृष्ण दोषी को किया जाएगा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित। अब जो है बाल कृष्ण, भगवान कृष्ण है, तो वो सम्मानित हैं। तो उन्हें रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। किससे सम्मानित किया जाएगा? रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। यह किसके द्वारा दिया जाएगा? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट। तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा किसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा? ये रॉयल गोल्ड मेडल पाने वाले 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? ये महोदय हैं बालकृष्ण दोषी। कौन है? बालकृष्ण जी को ये मेडल दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसरो ने किया नाविक मैसेजिंग सेवा के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए ओप्पो के साथ समझौता। यहां इसरो का समझौता हो रहा है दोस्तों। इसरो का समझौता हो रहा है किसके साथ? ओप्पो के साथ समझौता हो रहा है। ओप्पो के साथ समझौता हो रहा है किसके लिए? रिसर्च एंड डेवलप के लिए और मैसेजिंग सेवा के लिए यह समझौता हो रहा है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। भारत 2023 में करेगा अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च। दोस्तों, बहुत प्रतीक्षित योजना है ये गगनयान। तो ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान होगा। इसका नाम क्या है? गगनयान। गगनयान की चर्चा काफी समय से चल रही है और अब इसका डेट तय हो गया है कि 2023 में भारत इसको लॉन्च करेगा। इस 2022 में गगनयान के 2 मानव रहित विमान भी होंगे और दूसरा मिशन 2022 के अंत तक व्योम मित्र के माध्यम से जाएगा। तो
गगनयान लॉन्च 2023 में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, LIC को मिली इंडसइंड बैंक में हिस्सेदारी बढ़कर 9.99 करने के लिए RBI की मंजूरी। RBI को मंजूरी हो गई LIC पर हिस्सेदारी बढ़ाने की। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा नीति आयोग। तो यहाँ पर 1000 अटल टिंकरिंग कहाँ स्थापित होंगे? JNK में। JNK में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, NEDFI की कारीगरों के लिए नई आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा की गई है। NEDFI क्या है कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस निगम लिमिटेड, इसके लिए जो है क्या कहते हैं, एक आत्मनिर्भर योजना घोषित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बैंक इंश्योरेंस के लिए केवल फेडरल बैंक और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने किया समझौता। तो फेडरल बैंक के साथ किसका समझौता हुआ है? स्टार हेल्थ का। स्टार हेल्थ का। ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल में 2021 में ताशकंद में चल रही जो है क्या कहते हैं, भारोत्तोलन चैंपियनशिप में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप चल रही है। वो कहाँ आयोजित हो रही है? ताशकंद में। ताशकंद में। इसमें विद्या रानी देवी ने, ये कौन है? एस विद्या रानी, इनको क्या मिला है? रजत पदक मिला है। क्या मिला है? रजत पदक विजेता एस विद्या रानी है। तो राष्ट्रमंडल की भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं में 55 किलोग्राम में इन्होंने रजत पदक जीता। UNGA ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। तो UNG क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसने ISA इंटरनेशनल सौर अलायंस को क्या पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? किसका दर्जा? पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया। तो प्रश्न सीधा सा बनेगा कि UNG ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे पर्यवेक्षक का दर्जा हाल ही में प्रदान किया गया? किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने की भोपाल और इंदौर शहर के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू। तो मध्य प्रदेश के मात्र 2 शहर हैं, इंदौर और भोपाल। इंदौर, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बनेगा जरूर। इंदौर और भोपाल, यहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई, अर्थात कमिश्नर को सारे पावर्स यहां दिए गए हैं। 9 दिसंबर को लोकतंत्र के लिए पहले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। पहले लोकतंत्र के लिए जो सम्मेलन हुआ उसमें मोदी जी सम्मिलित हुए। इसमें 12 देश के चुनिंदा देश शामिल हुए प्रथम लोकतंत्र का पहले शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट चलते हैं, ETS की भारत में सब बिजनेस स्कूल सलाहकार परिषद की शुरुआत। तो ETS विश्व का सबसे बड़ा गैर लाभकारी शैक्षिक मूल्यांकन, माप, अनुसंधान और शिक्षण संगठन है। यह नव स्थापित परिषद भारत में शिक्षार्थियों और स्नातक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के समर्थन को बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें उच्च शिक्षा अग्रणियों का एक विविध समूह शामिल है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अगली घटना में नीली पेदाम्बुड़ी
पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो भारतीय मूल की प्रोफेसर नीली बेदामपुरी ने अमेरिका के प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाली पहली और अश्वेत व्यक्ति के रूप में इतिहास रचा। वे वर्तमान में केंटकी लुइसविले विश्वविद्यालय में मार्केटिंग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वे पहले लॉरेंस केसास में केसास विश्वविद्यालय में कार्यकारी कुलपति थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वीडिश आविष्कारक और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले विद्वान अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि का प्रतीक है। 10 दिसंबर 1901 को भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा सहित और शांति में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हर वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है कि इस 2021 के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए उनके नाम जरूर भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव अत्याचार के शिकार पशुओं को याद करना और हमारे पशु अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मान्यता का आह्वान करना है। पशु अधिकार संघ अनकेज्ड ने 1998 में अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया। अनकेज्ड का मुख्यालय शेफील्ड इंग्लैंड में है। दोस्तों नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस 2021 हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। UDHR एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उन अधिकारों की घोषणा करता है जिसका हकदार हर इंसान है, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म आदि का हो। 2021 की विषय वस्तु है इनइक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। तो ये आपको याद रखना है। इसकी जो विषय वस्तु विशेष पूछी जा सकती है, मानवाधिकार की विषय वस्तु 10 दिसंबर को जो मानवाधिकार मनाया गया, तो इसकी विषय वस्तु इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज। समानता क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, असमानता को कम करना, एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, और मानव अधिकार को बढ़ाना। तो ये विषय वस्तु रहे, इसे जरूर याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट घटना में चलते हैं। नीति आयोग ने CESL के साथ लॉन्च किया ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन। नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है। इसे ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से लॉन्च किया गया है। गठबंधन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच भारत में ई बस अपनाने पर ज्ञान और सीख को साझा करना है। नेक्स्ट घटना पर चलते हैं। पेरिस स्थित इनइक्वलिटी लैब द्वारा जारी की गई विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। तो पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें भारत को विश्व के सबसे असमान देशों में शामिल किया गया है। अर्थात भारत में इक्वलिटी की मात्रा कम है, अर्थात असमानता ज्यादा है भारत में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। IIT कानपुर के वैज्ञानिक ने जीता यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार। तो ये पुरस्कार किसको मिला है कि IIT कानपुर के रूपेश गोयल ने दिसंबर 2021 में यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। उन्हें भारतीय जियो मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके द्वारा अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। रचपुड़ी कामाक्षी की स्मृति में 35 वर्ष से कम आयु के होनहार वैज्ञानिकों को 2011 से हर वर्ष यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार और एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो आपको रूपेश गोयल, ये रूपेश गोयल महोदय हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। पेटीएम
पेमेंट बैंक को आरबीआई से मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा। तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक है। पेटीएम की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त की है। मार्च 2021 के अंत में इसमें 6.4 करोड़ से अधिक बचत खाते और 5200 करोड़ रुपए से अधिक जमा थे, जिसमें बचत खाते, चालू खाते और साझेदार बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल है। भुगतान बैंक अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदार बनने के पात्र होगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है? एक प्रकार का भुगतान बैंक है जो पेटीएम की सहयोगी इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट में। संसद ने पारित किया फार्मास्यूटिकल शिक्षा संशोधन विधेयक। तो संसद ने 9 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संगठन विधेयक 2021 किया पारित। ये दावा शिक्षा और अनुसंधान के 6 और संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रयास करता है और उनके लिए एक सलाहकार परिषद भी स्थापित करता है। ये संस्थान अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में हैं। तो इन सभी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा देने का प्रयास किया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। करंट अफेयर के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।